धरती ग्रह में 3 प्राणी ऐसे हैं जो भाजपा के जमाई हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई। ये रखैल है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भाजपा के, नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है कि देश को संविधान से नहीं चलाना है, देश को दादागिरी से चलाना है। सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का हथौड़ा चलता है, हथियार चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन से ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो कि भारत के इतिहास में पहली घटना है, और जिस तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव और केजरीवाल के साथ साथ विपक्षी राज्यों के अनेक नेता और मुख्यमंत्री ईडी, आईटी, सीबीआई के रडार पर है, उससे आपको क्या लगता है? इन जांच एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह। तो आइए आगे जानते हैं। सर, आज ऐसा क्या हो गया कि एनसीपी को रोड पर उतरना पड़ रहा है ईडी, सीबीआई को लेकर? इस ग्रह में, धरती ग्रह में 3 प्राणी ऐसे हैं जो भाजपा के जमाई हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई। ये जो प्राणी तीनों हैं, ये भाजपा के जमाई हैं। ये भाजपा नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप पर कोई सवाल नहीं करते हैं। ये सवाल करते हैं जमाई राजा विपक्षी नेताओं के खिलाफ। विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए इनकी उत्पत्ति की गई है भाजपा के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस सड़क पर उतरी है और ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का पुतला जलाई है और ये संदेश देना चाहती है कि देश की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता जाग चुकी है। ईडी, सीबीआई और आईटी संभल जाओ, नहीं तो देश की जनता अगर जाग गई तो चीर फाड़ देगी। हाँ, जाता है सर कि ईडी वहीं जाता है, सीबीआई वहीं जाता है जहाँ भ्रष्टाचार होता है, अपराध होता है। भ्रष्टाचार क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर नहीं आरोप लगा है क्या? सुशील मोदी सृजन घोटाले के समय में वित्त मंत्री थे, 10 सालों से ऊपर वित्त मंत्री रहे। उनके खिलाफ एक बार भी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ने छापा नहीं मारा, उनसे सवाल नहीं किया। येदियुरप्पा साहब जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन पे माइनिंग घोटाला का आरोप है, उनसे सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स एक भी सवाल नहीं करते। ऐसा क्यों? सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का हथौड़ा चलता है, हथियार चलता है। ये रखैल है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भाजपा के, नरेंद्र मोदी के। ये रखैल हैं, रखैल। मैं डंके के चोट से कहना चाहता हूँ कि देश की जनता जाग चुकी है। समझ जाओ ईडी वालों, सीबीआई वालों और इनकम टैक्स वालों। तो रोड पे चलने के लिए तुमको जनता नहीं छोड़ेगी, गाल गुलाबी कर देगी। देश की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता जाग चुकी है। 2024 में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, लोगों को जो मुद्दे से भटकाया जा रहा है, उस मुद्दों को जनता याद रखी हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। महिलाओं से वादा किया था कि गैस का सिलेंडर 250 रुपया में कर देंगे। देश के नागरिकों से वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख डालेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, तमाम मुद्दे जो लाए गए हैं, वो जो रियल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए जनता को ये सब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये देश की जनता जान चुकी है। इसके 2024 में बिहार की जनता, देश की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी और चारों खाना 2024 में इनको चित कर देगी। कहा जा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई पर 2024 में राजनीति का एजेंडा बना दिया, इसी का सब्जेक्ट बनाकर सब लोग उतर रहे हैं। क्या पक्ष कर रहा है या विपक्ष? आपको संदेह लगता है क्या? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की पटकथा लिखी जाती है भाजपा के कार्यालय में, पीएमओ में लिखी जाती है पटकथा, रात में लिखी जाती है, सुबह उस पर कार्रवाई की जाती है ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई के द्वारा। इसलिए ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। देश दुनिया जानती है, देश के संविधान को तोड़ने मरोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है कि देश को संविधान से नहीं चलाना है, देश को दादागिरी से चलाना है, देश का संविधान को छत बिछत करना है, देश में हिंदू मुसलमान कराना है, देश में मंदिर मस्जिद करानी है, देश में भारत पाकिस्तान कराना है। देश के असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2024 में इनके कोई भी कारनामे काम नहीं करेंगे। 2024 में बिहार की जनता ठान चुकी है कि इनको चारों खाना चित करेगी और 24 के बाद में अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे उतरेंगे, तो देश और बिहार की जनता इनके गाल को गुलाबी करने का भी काम करेगी। आप सुन लीजिएगा, देख जाता है सर कि भाजपा सब
मुद्दे पर, जो विकास के मुद्दा उन पर काम करते हैं, इसलिए बी से भारत, जे से जलाओ और पी से पार्टी, ये नाम भाजपा जो है भारत जलाओ पार्टी के नाम से जानी जाती है। भारत में कैसे आग लगाई जाए ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए, और देश की जनता ये जान चुकी है, इसलिए इनके झांसे में अब नहीं आने वाली है। 2 बार इनके झांसे में जनता आ चुकी है, और इनका जो हश्र हुआ है देश की जनता का, बिहार की जनता का, उसको लोग जानते हैं। इसलिए भारत जलाओ पार्टी का डिफिनेशन मैं आपको बता दिया कि भारत जलाओ पार्टी मतलब भाजपा, और भाजपा का मतलब मुसलमानों से हिंदुओं को अलग कराना, हिंदुओं को ईसाइयों से अलग कराना, ईसाइयों को सिखों से अलग कराना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेटी की शादी मुसलमानों से कराना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं अच्छी तरह। 89 लोगों का नाम मैं जानता हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब किसके दामाद हैं? सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी की शादी किस मुसलमान लड़के से है? रामलाल जो आरएसएस के बड़े नेता हैं, उनकी बेटी की शादी किससे है? नकवी साहब किसके दामाद हैं? जरा पूछ लीजिए ना भाजपा कार्यालय में जाकर, आपको पता चल जाएगा। सर एक लास्ट सवाल सर, लोकसभा का 24 का चुनाव होने वाला है, उसमें क्या लगता है, देश का संविधान बदल जाएगा या सरकार केंद्र का? देश की संविधान बदलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। देश संविधान से चलेगी, देश भाजपा के संविधान से नहीं चलना है। और देश की जनता इस संविधान को बनाने के लिए कुर्बानी दिया है। महात्मा गांधी ऐसे लोग, सुभाष चंद्र ऐसे बोस ऐसे लोग, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ऐसे लोग कुर्बानी दिए हैं इस देश को आज़ादी दिलाने में। और संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने समय दिया है, अपने जीवन न्यौछावर कर दिया है। इसलिए देश की जनता जानती है कि देश संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग 2009 तक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराता था। उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। देश की आज़ादी के समय आरएसएस के लोग अंग्रेजों का गुलामी का किया करता था। आरएसएस का नाम फुल फॉर्म सब सुनिएगा, मैं बताता हूँ। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो अंग्रेजों के द्वारा बहाल किया गया था, उनको तनख्वाह मिलता था। वैसे नेताओं की संगठन है भारतीय जनता पार्टी। ये देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिए, देश को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर इन तमाम नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किया। वो आरएसएस था, और आरएसएस के लोग इस देश में अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। देश की जनता उनको उखाड़ के फेंकने के लिए कमर कस चुकी है। धन्यवाद सर।